दोस्तों आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा सा वैकेंसी आपको लेकर के आ गया जो कि आपको इसमें से आपको इंग्लिश से सवाल आपको नहीं पूछेगा क्योंकि यदि आपका इंग्लिश अगर वीक है, इंग्लिश यदि आपका कमजोर है, शुरू से अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं, इंग्लिश यदि आपका कमजोर है तो इस फॉर्म का आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है क्योंकि इसमें आपको इंग्लिश से सवाल नहीं पूछेगा। और क्या खास बात है इस वैकेंसी की, न तो इसमें कोई आपको दौड़ होगा, न ही आपको कोई इसमें चेस्ट देखा जाएगा और न ही कोई आपको लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सब कुछ नहीं होगा। सिंगल एग्जाम दीजिए, बाकी आपको नौकरी लीजिए। और इसमें आपको टाइपिंग भी नहीं पूछेगा, यानी कि टाइपिंग भी अभी ये सब नहीं होगा। और आपको जो वैकेंसी आपको परमानेंट जॉब है, यानी कि आपको 100% सरकारी नौकरी आपको यहाँ पे होने वाली है। तो चलिए कौन सी वैकेंसी है, कौन कौन सा फॉर्म, कौन कौन बच्चे फॉर्म को भरेंगे, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज रहेगा, हर चीज बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें विभाग की, आखिर किस विभाग से निकल करके आया है, तो आपको कृषि विभाग में आपको निकल करके आया है। कृषि विभाग, कृषि विभाग में वैकेंसी आपको निकल करके आया है, जिसमें आपको इंग्लिश से सवाल नहीं पूछेगा और केवल सिंगल आपको एग्जाम यहाँ पर होगा। जिसमें आपको पद का क्या नाम रहने वाला, तो फील्ड असिस्टेंट, यानी कि कृषि विभाग में आप क्षेत्र सहायक यानी कि असिस्टेंट के तौर के पद पर आप यहाँ पे काम करें। क्या काम रहेगा मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। फील्ड असिस्टेंट का क्या यहाँ पे काम रहने वाला है, मैं आपको वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। और एज लिमिट की बात करें तो कम से कम आपको 18 और अधिक से अधिक आपको 37 चाहिए। देखिए बाकी यदि आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 3 साल का छूट, और बीसी एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो 5 साल का छूट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। फी की बात करें भैया, फॉर्म भरने में फी कितना लगेगा, तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 540 रुपया। बाकी यदि आप एससी एसटी महिला पीएच कैंडिडेट हैं तो आपको 135 रुपया यहाँ पर लगने वाला है। अप्लाई की बात कर तो 25 अप्रैल 2025 से स्टार्ट है और इसका लास्ट डेट आपको 23 मई 2025 होने वाला है। वेतन की बात करें तो वेतन आपको 32,000 प्लस आपको देखने को मिलेगा। प्लस में आपका इसमें टीए बीए एचआरए वगैरह यानी कि अलग तरह का भत्ता भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो यानी कि मान कर चलिए कि 32-35 हजार आपको स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पे देखने को मिल ही जाएगी। योग्यता की बात करें तो योग्यता आपको 12वीं पास चाहिए, 12वीं पास वाले फॉर्म को भर सकते हैं। और चयन प्रक्रिया की बात करें तो आपको पीटी होगा, मेंस होगा और डीबी ज्वाइनिंग। देखिए इस वक्त विज्ञापन में लिखा गया है यदि 40,000 से ऊपर, यानी कि यदि 40-50 हजार बच्चा फॉर्म को अगर भरता है, फॉर्म को भरा जाता है, इसमें आपको 2 परीक्षा होगा। अदरवाइज आपको 40-50 कम फॉर्म भरा जाता है तो आपको इसमें केवल सिंगल ही पेपर होगा यहाँ पे। लेकिन आपको 100% यहाँ पे निश्चित है कि आपको जो पेपर होगा आपका इसमें 2 पार्ट में होगा, पीटी होगा, मेंस होगा। क्योंकि बिहार जैसी वैकेंसी में, ये जो वैकेंसी आपको बिहार में निकल करके, तो बिहार वाले वैकेंसी में आपको जब भी आपको फॉर्म अप्लाई होगा ना, 40-50 हजार से ऊपर आपको स्टार्ट होगा यहाँ पे। यानी कि बहुत ज्यादा फॉर्म यहाँ पे भरा जाएगा, 1 लाख 1.5 लाख से ऊपर ही फॉर्म को यहाँ पे भरा जाने वाला है। तो आप निश्चित रहिए कि आपको इसमें 2 पेपर होगा, पीटी होगा, मेंस होगा। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग होगा। और उसके बाद बात करें लिखित परीक्षा परीक्षा के सिलेबस की, तो आपको 150 क्वेश्चन रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर के, यानी कि 600 नंबर एक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको 2.25 घंटा आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। और 1 नंबर का यहाँ पे निगेटिव मार्किंग रहने वाला है, यानी कि यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको 1 नंबर यहाँ पे काट लिया जाएगा। क्लियर है। जिसमें आपको जीके और करंट अफेयर से 50 क्वेश्चन रहेगा, साइंस और मैथ से 50 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग से 50 क्वेश्चन रहेगा। और सबसे बड़ा चीज कि आपको पास करने के लिए कितना मिनिमम नंबर लाना चाहिए, तो जनरल वालों के 40% मिनिमम अंक लाना पड़ेगा। और बीसी कैटेगरी से है तो 36.5% आपको लाना पड़ेगा। और ईबीसी कैटेगरी से तो 34% यहाँ पे लाना पड़ेगा मिनिमम नंबर। और एससी एसटी चाहे या फिर फीमेल है तो 32 ये नंबर यहाँ पे लाना होगा मिनिमम पास करने के लिए। चलिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन जो वैकेंसी आपको निकला है, ये आपको बिहार सरकार की तरफ से निकला है, लेकिन पूरे भारत के विद्यार्थी यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन आपको जो बिहार के बच्चे होंगे यहाँ पे आपको एज में यहाँ पे छूट भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो क्वालिफिकेशन आपको वही चाहिए, 12वीं पास। लेकिन आपको इसमें एक कंडीशन है कि यदि आपने आईएससी कर रखा है 12वीं में, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पे, तो आपको फॉर्म को यहाँ पे भर सकते हैं। यानी कि दोनों में से कोई आपको क्वालिफिकेशन यहाँ पे होनी चाहिए। जॉब प्रोफाइल की बात करें, यानी कि जॉब प्रोफाइल यानी कि क्या काम करना पड़ेगा, तो ये सबसे पहले समझ लीजिए। चलिए बात करें इसके, यानी कि काम क्या करना पड़ेगा, तो देखिए सबसे पहले आपको सर्वेक्षण करना होगा, यानी कि भूमि से संबंधित आपको यहाँ पे सर्वेक्षण करना होगा। कृषि से संबंधित आपको यहाँ पे सर्वे करना होगा, जैसे कि फसल आपको अभी कैसे चल रहा है, फसलों में क्या क्या नई नई बीमारियां आपको आ रही हैं, किसको किस चीज की आपको यहाँ पे कमी आ रही है, किस चीज की यहाँ पे कमी आ रही है, यानी कि सभी आपको यहाँ पे सर्वेक्षण करना होगा। अगर दूसरे नंबर
की बात करें तो आपको पदाधिकारी की यहाँ पे सहायता करनी होगी। यानी कृषि विभाग में जितने भी आपको पदाधिकारी वो हो गए, बड़े अधिकारी हो गए, उनको आपको सहायता करना होगा, असिस्टेंट करना होगा यहाँ पे। यानी कहीं जाना अगर होगा घूमने फिरने के लिए, यानी कि सर्वेक्षण करने के लिए, तो कहीं रिपोर्ट बनाने के लिए, तो पदाधिकारी के साथ साथ आपको यहाँ पे जाना पड़ सकता है। उसके बाद अगर बात करें तो आपको डाटा कलेक्शन यहाँ पे करना होगा। यानी कि कितने आपको मध्यम वर्ग के किसान है, कितने आपको उच्च वर्ग के किसान है, आपको सभी का यहाँ पे क्या भी किसानों की स्थिति चल रही है, यानी कि क्या आपको इसमें रिपोर्ट, क्या यानी कि रिपोर्ट आने वाला, ये सब डाटा आपको यहाँ पे कलेक्ट करना होगा। अगर चौथे नंबर काम की बात करूँ तो मृदा नमूने आपको यहाँ पे एकत्र करना होगा। यानी कि मिट्टी से संबंधित आपको यहाँ पे काम करना होगा कि मिट्टी को एकत्र करके करना होगा, कहाँ की मिट्टी आपको उपज के लिए अच्छी है, कहाँ की उपज नहीं है। यानी कि ये सब आपको डाटा कलेक्ट करके एकत्र करके आपको लैब वगैरह में ये सब भेजना होगा। उसके बाद अगर बात करें 5वें नंबर काम की, तो कृषि योजना का काम। यानी कि जितना भी तरह का आपको योजना है कृषि से संबंधित, उसके बारे में आपको लोगों को जानकारी यहाँ पे देनी होगी। अगर 6वें नंबर की अगर बात करें तो बीज से संबंधित या खाद से संबंधित आपको यहाँ पे जानकारी देखने को मिलेगा। यानी कि आपको बताना पड़ेगा खेत से संबंधित, यानी कि इसके अलावा बीज से संबंधित आपको ज्ञान देना होगा। किसानों को किस चीज का बीज आपको देना चाहिए, किस टाइम पर आपको बोना चाहिए, यानी कि ये सब आपको यहाँ पे बीज से संबंधित, खाद से संबंधित यहाँ पे आपको जानकारी देनी होगी। तो काफी शानदार आपके लिए यहाँ पे वैकेंसी निकल करके आ गई है। तो उम्मीद करता हूँ ये सब सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।